भारत माँ की आरती, भारत माँ की आरती। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुदनी में भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव पहुंचे। मतगणना स्थल मीडिया से बात करते हुए बोले, ये डबल इंजन की सरकार एवं बुदनी की जनता की जीत है। मैं उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमार पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जहां कांग्रेस बुदनी में 1 लाख से अधिक मतों से हारती थी, वहीं लोकसभा में हमारे उम्मीदवार को 1,46,000 से हारे, लेकिन उस बड़े अंतर को हमने 13,000 पर लाकर रख दिया। यह आप खुद देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार हमें हराने के लिए जुट गई। इसके बाद भी बुदनी की जनता एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत एवं विश्वास के कारण हम इतने कम वोट से हारे हैं। अगर सरकार, मंत्री, संसद, विधायक बुदनी में पूरी ताकत के साथ रहते तो ये परिणाम बदल भी सकता था, लेकिन मुझे खुशी है कि हम बहुत मजबूत हुए हैं और आने वाले समय में बुदनी विधानसभा सीट कांग्रेस की होगी। भाई साहब, बहुत देश की निगाह बुदनी विधानसभा चुनाव में लगी हुई थी और प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री और बड़ी हार्डशीट थी। आखिरकार आप जीत ही गए, क्या प्रतिक्रिया है सर आप? बुदनी क्षेत्र के मतदाताओं ने एक मध्य प्रदेश के लिए एक नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में माननीय शिवराज सिंह चौहान को दिया, जिन्होंने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया और आज वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के रूप में कृषि और बड़े महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। उनका बनाया हुआ क्षेत्र है। कांग्रेस शासन काल में वहां सड़कें नहीं थी, बुदनी में बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी। जब माननीय शिवराज जी चौहान साहब सांसद थे, कांग्रेस के मंत्री थे, सरकार थी, हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए बुदनी में, सड़क के लिए, पेयजल के लिए, बिजली के लिए। लेकिन जैसे ही उनको मुख्यमंत्री, जैसे ही माननीय शिवराज जी चौहान साहब बने तो बुदनी क्षेत्र का चहुमुखी विकास कर दिया। मैया के दरबार में महालोक का निर्माण हो रहा है, मेडिकल कॉलेज, सड़कों का जाल, पेयजल योजना, आवास योजना, पूरी योजनाएं ले जाके और बुदनी का पूरा चहुमुखी विकास किया। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी उन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। वो स्वयं यहाँ कार्यक्रम में आए थे, संगठन के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री जी आए थे और देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, बुदनी क्षेत्र के मतदाता और कार्यकर्ताओं ने उनके जो अच्छे काम है उन पर मोहर लगा के, और जो 2-3 महीने से बुदनी क्षेत्र में चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो जीतू पटवारी वहीं डेरा डाले हुए थे, अफवाहें फैला रहे थे, और वहीं फिर कांग्रेस का विघटन शुरू हो गया कार्यकारिणी का। लेकिन वो अपनी आप पीठ थपथपा के जनता को बहकाने की कोशिश की, तरह की कोशिश बुदनी की, लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं ने माननीय शिवराज जी चौहान साहब की जो योजना है उन पर मोहर लगा के और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद समर्थन दिया और अपने प्रत्याशी के रूप में पंडित रमाकांत भार्गव जी को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया है। तो कार्यकर्ता, मतदाताओं और पार्टी नेतृत्व जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया संगठन ने, उनका भी धन्यवाद करता हूं। उनके मार्गदर्शन पे हम लोगों को काम करने का। आखिरी में भी जानना चाहता हूँ कि चुनाव के शिल्पी के रूप में आप भी जाने जाते हैं, क्योंकि डैमेज कंट्रोल आपने किया चुनाव के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी ने जो निर्देश दिया, हम लोग तो एक सहयोगी के रूप में काम करते हैं। काम तो माननीय शिवराज जी चौहान साहब का क्षेत्र है और उनके हिसाब से ही क्षेत्र में मतदान भी होता है, लेकिन हमने भी सहयोग करने की कोशिश की है। पार्टी ने निर्देश दिया, काफी कोशिश की, काफी सफल रहे। सफलता में बुदनी विधानसभा के मतदाताओं को, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और हमारे शुभचिंतकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमें समर्थन दिया, सहयोग किया। एक बहुत अच्छा चुनाव वहां पर हुआ और जनता का भरपूर समर्थन कांग्रेस के साथ रहा और मैं ये कह सकता हूं कि परिणाम संभवतः कुछ और हो सकते थे अगर थोड़ा सा और एक एंगल बदल जाता चुनाव का। नहीं हो पाया, लेकिन देखिए पूरा चुनाव आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरी सरकार लड़ रही थी, एक पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे थे, एक वर्तमान की सबसे हॉट सीट बुदनी जिसको कही जाती, जिनके नाम से बुदनी जानी जाती, वो खुद लड़ रहे थे, पूरा तंत्र लड़ रहा था। तो निश्चित रूप से चुनाव पर इसका असर पड़ा है, लेकिन अब ये रोने का समय नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि
हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने इस पूरे चुनाव को जिस मुस्तैदी के साथ लड़ा, जो लोकसभा में लगभग 1.5 लाख वोट हमारे कम थे, वो कुछ हजारों में आके रुक गए। और जहां हम लोग बहुत कम मतदान केंद्र जीता करते थे, अब हमने सैकड़ों को भी पार किया है, तो एक अच्छा रहा। कुछ हम अभी समीक्षा के बाद ही कुछ ज्यादा उसमें कह पाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से इसकी लीड बढ़ाकर 1,04,000 पे ले गए थे, और उस लीड को बेसिक तरीके से कैसे कम करा? देखिए, अभी तक जो चुनाव हो रहे थे वो तो ये मान के चलिए कि कांग्रेस के प्रत्याशी वर्सेस मुख्यमंत्री के बीच में वोटिंग होती थी। बुधनी में जमीनी हकीकत कुछ और है, दिखाई कुछ और देता है, और उसका जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, एक डॉपलर इफेक्ट, एक फिजिक्स का शब्द है जिसमें कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उसकी ध्वनि बदलती जाएगी। तो बुधनी में बहुत सारी अभी चीजें निकल के सामने आनी है। 1,04,000 या 1,06,000 आंकड़ा मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि लगभग 1,46,000 या 1.5 लाख से लोकसभा में भी हमारे कांग्रेस को वहां से सफलता नहीं मिल पाई थी, हम लोग पीछे रह गए थे। लेकिन इस चुनाव में कुछ हजारों में अगर आके मामला टिका है, तो जनता का साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे नेताओं का उसमें आशीर्वाद रहा है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, और जब तक हम लोग जीत नहीं जाए ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज भैया की जीत है, और ये जीत बुधनी के कार्यकर्ताओं और संगठन की जीत है। सर, देश की निगाह लगी थी, प्रधानमंत्री की निगाह भी लगी थी कि पावरफुल सीट पे पावरफुल विधायक बने, सब कैसा अनुभव? मैं पहले भी सांसद रहा हूँ, कार्यकर्ता होने के नाते मैंने अपना दायित्व पूरा किया है, और अभी मैं बुधनी के सेवक के होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? देश की जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि बुधनी विकास का मॉडल है, और आगे भी इसको विकास का मॉडल बनाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।